साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो पर। हमने जो क्वेश्चन बताए थे उनके प्रूफ आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीट अबाउट अराउंड द बुश वाला जो क्वेश्चन था लेवल 1 में आया था कि डोंट बीट अराउंड द बुश। तो उसमें बोर्ड ने आंसर माना था कि जो डी नंबर ऑप्शन था कि टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो वो इसमें नहीं होगा। इसमें से थिंग्स टू द पॉइंट होगा, क्योंकि लेवल 2 में बोर्ड ने एक क्वेश्चन दिया था जो बिल्कुल इसके सेम साइज था, तो जिसमें बीट अराउंड द बुश जो ऑप्शन वो ठीक माना गया था और अपने डोंट बीट अराउंड द बुश माना गया है। तो उसमें से थिंग्स टू द पॉइंट आंसर आना चाहिए। इसके लिए हम रेफरेंस ये लगा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ आइडियम्स। तो इसमें दे रखा है बीट अबाउट अराउंड द बुश टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट ए और embracing subject because you are worried about upsetting the person you are talking to. Usually negative. Don't beat around the bush. Just tell me where my brother is. तो इसमें कह रहा है कि इधर उधर की बातें मत करिए, बस मुझे बताइए कि मेरा ब्रदर कहाँ है। तो सेट थिंग्स टू द पॉइंट जो ऑप्शन था हमारा वो करेक्ट हो सकता है। आप इसके लिए ये क्लास 8 की टेक्स्ट बुक है, इसमें भी ये दे रखा है। देखिए, डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, कैम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कैम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। और उसमें भी दे रखा है से थिंग्स टू द पॉइंट, मतलब मुद्दे की बात करो। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। आप इसको लेकर आपत्ति लगा सकते हैं। इसका एक और प्रूफ दे रखा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, बीट अराउंड द बुश टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन था डोंट बीट अराउंड द बुश, और इसमें बीट अराउंड द बुश का जो ये आंसर है वो ये निकल के आ रहा है। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, इसमें से थिंग्स टू द पॉइंट बिल्कुल सही होने के बिल्कुल पूरे चांस लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा भारत गौरव ट्रेन को लेकर। तो भारत गौरव ट्रेन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें बता दूं मैं, विद द भारत गौरव ट्रेन IRCTC इज embarking on yet another journey to promote theme based tourism in the country and also promote the various historical, culture and religious destination of the country. इसमें हमारा आंसर नहीं निकल के है। ऑब्जेक्टिव्स इसमें देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग द भारत गौरव ट्रेन इज टू शोकेस इंडियन रिच कल्चर, हेरिटेज एंड मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस टू पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हाँ, तो इसमें अपना जो आंसर है वो निकल के आ रहा है कि भारत के शाही स्थानों और उनके शाही जो हमारे राजा महाराजा हैं उनके स्थानों को दिखाने के लिए भारतीय एवं विश्व के लोगों के लिए ये जो ट्रेन है वो शुरू की गई है। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट जो पारित हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, शो केस इंडियन रिच कल्चर, हेरिटेज एंड मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल प्लेस टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू भारत गौरव ट्रेन। तो ये हम जो प्रूफ के द्वारा आपत्ति लगाने वाले हैं, आप भी इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाइए दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन था हाँ जो पद्मश्री को लेकर, ये पेपर कोड 136 क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें डिफरेंट अब की बार दोस्तों जो काफ़ी साथी बता रहे हैं कि लेवल जो नियम नंबर 10 है उसमें दिया है कि इंग्लिश और हिंदी में अगर आंसर या त्रुटि है कोई तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, लेकिन बोर्ड ने अब की बार इसमें राजस्थान भाषा भी दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें राजस्थानी भाषा भी आए, हमें इंग्लिश भी आए और हमें हिंदी भी आए। तो इसके लिए बोर्ड ने अब की बार इंग्लिश हिंदी डिफरेंस वाला ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन दिया है इसका मतलब हमारा सही भी हो सकता है। तो इसके लिए आप आपत्ति लगाइए, बिल्कुल 100 रुपये की फ़िक्र मत कीजिए। डिफरेंट इन इंग्लिश एंड इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन,
पर्सन के इंग्लिश वर्जन में इन विच स्पोर्ट मोस्ट प्लेयर ऑफ राजस्थान हैव बीन होनर्ड विद द पद्मश्री अवार्डेड पूछा गया, जबकि हिंदी रूपांतरण में राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री सम्मानित किया जो उसका पूछा है। तो इसमें 8 खिलाड़ियों के नाम वेबसाइट पे दिए गए हैं और 9वां खिलाड़ी हमारा जो आपको पता है कि अवनी लखेरा है। तो 2 निशानेबाजी में है और 3 एथलेटिक्स में। एक जो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स है देवेंद्र कुमार जाजड़िया, वो तीसरे एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। तो 3 एथलेटिक्स में है, 2 निशानेबाजी में है, एक तीरंदाजी में भी है, एक नौकायन में भी है। तो चारों ऑप्शन हमारे जो करेक्ट बैठ रहे हैं। देखते हैं कि इसका आंसर अंत में क्या माना जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन था सच मैन ओवरव्यू। तो इसमें जो हमारा परीक्षा उपागम था विज्ञान वाला क्वेश्चन, उसमें अनुदेशक एवं मार्गदर्शक जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। द टीचर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन टू हेल्प स्टूडेंट गैदर डाटा एंड आल्सो गाइडेड स्टूडेंट टू क्वालिफाई एज नीडेड। तो ये सच मैन इंक्वायरी मॉडल हम प्रूफ के लिए लगा सकते हैं दोस्तों। तो हमारा अनुदेशक एवं मार्गदर्शक वाला ऑप्शन जो बिल्कुल उसमें सही होना चाहिए। अगला जो हम बताने जा रहे हैं मनियारी टिब्बा पेट्रोलियम वाला, तो इसमें कक्षा 8 की ये पुस्तक है, आपको दिखा देता हूँ। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, उसमें दे रखा है वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई है जो अरब सागर में स्थित। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिमी भाग में बाड़मेर में मंगला सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में गोटारू, तनोट, मनियारी टिब्बा आदि हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों मनियारी टिब्बा दिया हुआ है। और इसके एक और प्रूफ के बारे में आपको दिखा देता हूँ मैं। एक और प्रूफ मैंने ढूंढा था, ये तो कमर्शियल वाला आ गया है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखिए राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की किताब है। इसमें दे रखा है कि मनियारी टिब्बा के पास कमली ताल में गैस निकली है, लेकिन भूवैज्ञानिकों के अनुमानानुसार यहाँ 140 करोड़ व 50 लाख घन मीटर तेल व गैस के भंडार हैं। जो 140 करोड़ घन मीटर तेल और 50 लाख घन मीटर गैस के भंडार हैं, अलग अलग हैं दोस्तों। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो सर्वोत्तम है वो पूछा गया है। तो सर्वोत्तम में 140 करोड़ तेल भी तो निकला है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रूफ आप ज़रूर लगाइए, आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा सभी के सभी प्रूफ। जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, आपको लिंक दिया हुआ है। और बिसलदेव रासो वाले लगभग लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मोतीलाल मनेरिया है उन्होंने भी कहा था कि इसमें एक भी पंक्ति है वो हिंदी के विद्वानों ने इसे वीर रस की रचना बतलाकर इसकी गणना हिंदी साहित्य की वीर गाथा काल के अंतर्गत की है, परंतु इसमें एक भी पंक्ति वीर रस की नहीं है। सारे ग्रंथ में राजमती के वीर्य का वर्णन है, जिसमें काव्य तव की हल्की सी झलक दिखाई देती है। शेष सारा ग्रंथ साहित्यिक दृष्टि से बहुत निम्न कोटि का है। तो इसमें रासों को लेकर काफ़ी बंदे जो वीर रस लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव की हो सकता है, कुछ बदलाव मुश्किल है। इसमें दे रखा है कि इसमें 500 से अधिक छंद मिले हैं, किंतु माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंद प्रमाणिक माने। ग्रंथ में वीर एवं श्रृंगार का सुंदर परिपाक है, यद्यपि प्रधानता विप्रलभ श्रृंगार की है। तो देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन था हमारा कंवर सेन वाला, जो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष। तो इसमें काफ़ी दोस्त बता रहे हैं कि कॉन्सीव्ड जो
इंग्लिश में दे रखा है, उसका अर्थ होता है कल्पना। लेकिन अब की बार बोर्ड ने जो हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क दिया है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहा है उसको कंसीव्ड का अर्थ पता हो। तो इसको लेकर हम बिल्कुल आपत्ति लगाएं कि 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट में प्रस्तुत की है, जिसके तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1948 में। मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। 31 मार्च 1958 को केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसके निर्माण का कार्य का श्री गणेश किया। तो शुरुआत है वो गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। इसमें सूजस में भी दे रखा है कि 29/10/1948 में बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता कंवर सेन ने योजना की प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी थी। 1953 में केंद्रीय सिंचाई एवं नौवहन आयोग ने इस नहर परियोजना की प्रथम परियोजना रिपोर्ट तैयार की। इसे विश्व बैंक की टीम ने स्वीकृत किया। 1957 में राजस्थान सरकार ने परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर योजना आयोग को भेजी। योजना आयोग ने ये योजना मंजूर की। 1958 में नहर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया। और ये भी फैक्ट बनता है दोस्तों, देखिए राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया 19/12/1958 में। श्री कंवर सेन प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो कंवर सेन उस समय मौजूद थे, वही प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1958 में ही जो नहर की शुरुआत की गई थी। तो ये प्रश्न बिल्कुल 1958 होने के बिल्कुल इसमें चांस बन रहे हैं। एक हमारा क्वेश्चन था कि जो 130 विद्यार्थी वाला है, उसमें काफ़ी बंदे जो कमेंट कर रहे हैं कि उसमें 4 या 5 होगा। तो देखते हैं उसमें क्या फ़र्क आता है। आप सभी को पता है कि इसमें एक साइंस का होना चाहिए, एक सोशल साइंस का होना चाहिए। कुछ एक ने इसमें क्वेश्चन को गलत बताया है, क्योंकि इसमें लेवल 1 से 5 और 6 से 8 दोनों तरह के लेवल आते हैं। तो 1 से 8 पूछा गया था उच्च प्राथमिक में, तो उसका निकालना भी संभव नहीं है। और भारत गौरव ट्रेन वाला मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा खोज उपागम को लेकर। खोज उपागम में हम शिक्षा तकनीक SK मंगल और उमा मंगल की किताब है, जिसमें हेरिस्टिक या व्यू रचना के आधार पर जो लंदन निवासी रसायन शास्त्र के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे, शब्दों में हार्वेस्टिक रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त एक ऐसी व्यू रचना है जिससे हमें विद्यार्थियों की यथासंभव एवं अनुसंधानकर्ता खोजी स्थिति में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप ये प्रूफ हमारा लगा सकते हैं। इसमें जेरोम ब्रूनर जो उत्तर माना गया था, और आर्मस्ट्रॉन्ग भी इसमें माना जा सकता है। लोकप्रिय बनाने का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, आपको भी पता है। बोर्ड ने कैसे माना है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो एक और हमारा क्वेश्चन था, सचमैन वाला हमने बता दिया आपको। हाँ, इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग ए सर्च ऑफ लर्निंग एजुकेशन। तो इसमें मुजीबुल हसन सिद्दीकी, तो उत्तर प्रदेश वाला, ये भी आप प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। इसमें आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, ग्रेडिंग मेथड वाला। इसमें काफ़ी लोग ग्रेडिंग मेथड बता रहे हैं। तो इसमें जो नया मॉडल है उसमें ग्रेडिंग है, लेकिन जो निदात्मक रूप से बाकी आपको जो सोर्स है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप अगर लगाना चाहे तो उसमें लगा सकते हैं। डिजिटल पुस्तकालय वाला क्वेश्चन था, उसमें डिजिटल बुक रिकॉर्ड भी काफ़ी बंदे बता रहे हैं। अभी भी जो BLIS है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो बुक है, उसमें सोर्स निकाल के लाए हैं। ये देखते हैं कि इसमें आंसर बदलता है कि नहीं। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी का एक युग से अधिक समय में संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इस प्रणाली में कोई भी व्यक्ति अपने कार्यस्थल या कोई भी स्थान पर बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से वांछित सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी में
जो बुक रिकॉर्ड है वो डिजिटल रूप में होता है, आप सभी को पता है, और ऑप्शन भी दे रखा है कि डिजिटल बुक रिकॉर्ड है। तो इसमें ऑप्शन जो उत्तर है वो बदलने की पूरे चांस लग रहे हैं, या दोनों सही मान सकते हैं या डिलीट भी हो सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी डाटा अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म हैज़ बीन प्रिवर्स्ड डिजिटली इन डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल जो पुस्तकालय होता है उसमें बुक लिखी होती है जो फिजिकल रूप में होती है, उनको डिजिटल रूप में रखना ही डिजिटल बुक रिकॉर्ड जो डिजिटल है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आएगा। तो आप ये प्रूफ लगा सकते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पे आपको ये प्रूफ उपलब्ध करवा देंगे। और बीट अराउंड द बुश वाला आपको बता दिया, खोज उपागम वाला बता दिया। धार्मिक स्थान, धार्मिक संस्थान को लेकर जो बंदे हैं वो बोन फैन ब्रेनर वाला पारिस्थितिकी सिद्धांत लगा रहे हैं कि उसमें ये वाला आएगा कि उसमें धार्मिक समूह होता है। तो समूह है और स्थान और संस्थान तीनों अलग अलग शब्द हैं, आप इसको ध्यान में रखकर इस प्रूफ को लगाइए, और तीनों का अलग अलग अर्थ है। हमारे जो पेपर था उसमें स्थान दे रखा है, स्थान तो कोई भी हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तो आप उसको देख कर बिल्कुल ये लगाइए। शासन व्यवस्था इसमें ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, बाकी आप लगाने को लगा सकते हैं। एक जो हमारा क्वेश्चन था, हाँ बीओ वाला क्वेश्चन था सर दोस्तों। तो हमारा जो लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दे रखा है कि प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है। तो इसमें ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर जो ऑप्शन था वो सही दे रखा है, और बोर्ड ने भी जो सी ऑप्शन है वो देख लीजिए आप, सही माना है। तो एक ही भर्ती में अलग अलग उत्तर कैसे मान सकता है बोर्ड, ये प्रश्न बिल्कुल डिलीट होने के चांसेस लग रहे हैं। समग्र शिक्षा का जो हमारा फ्रेमवर्क है तो वो मैंने डाउनलोड किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी सीबीओ का जिक्र नहीं है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सी प्लानिंग जो ब्लॉक पर खंड स्तर पर होता है तो वही होता है, लेकिन राजस्थान में सीबीओ मान रहे हैं। देखते हैं कि ये बोर्ड अंतिम रूप से इसका आंसर क्या मानता है। अगर आप राजस्थान बोर्ड की साइट पर जाएंगे तो आपको कहीं भी बीओ नहीं मिलेगा, सभी जगह सीबीओ मिलेगा। एक और यही क्वेश्चन सेम टू सेम जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का उच्च अधिकारी कौन होता है, जो लेवल फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था 11 अक्टूबर का, तो उसमें दे रखा है कि स्कूल मैनेजमेंट का जो हुआ था कि समग्र शिक्षा का उच्च अधिकारी कौन होता है, तो उसमें सीबीओ ऑप्शन ही नहीं दे रखा है दोस्तों। तो ये बड़ी, आप उसमें दोनों ये प्रूफ डालिए, देखते हैं इसमें उत्तर बदलने के पूरे चांस मुझे लग रहे हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन था ये आपको बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी प्रूफ आपको दे दिया जाएगा। एस के मंगल वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो भी आपको दे दिया है। और बहुत सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये जो लीव और लेफ्ट वाला था, हाँ इसमें भी देखिए सर, जो मनियारी टिब्बा है क्षेत्र में जैसलमेर से उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ नवीनतम जानकारी के अनुसार 140 करोड़ व 50 लाख घन मीटर तेल व गैस होने के भंडार के अनुमान है। 6 कुओं में अनुमानित रूप से 10 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। तो देखिए इसमें तेल और गैस दोनों उपलब्ध हैं, और ये 12वीं की किताब है उसमें भी दे रखा है जैसलमेर में तनोट, गोटारू, सादेवाला, मनियारी टिब्बा व खनिज तेल के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये आप बिल्कुल दोनों प्रूफ लगाइए, 100% आपका जो क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। ₹100 में आपका कुछ नहीं लगता है दोस्तों। अगर ₹100 में आप नौकरी लग रहे हैं तो ₹100 की चिंता आप छोड़ दीजिए। बीओ वाला बता दिया है।
और हाँ, एक जो बुक वाला क्वेश्चन था कि जो हमें लेखक पूछा गया था बुक देकर, तो एक कोचिंग वालों ने यह लगाया है कि उसमें आउट ऑफ सिलेबस है वो क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो हमारा राजस्थान का लोक प्रशासन था उससे संबंधित वो बुक नहीं है। वो बुक वर्ल्ड लोक प्रशासन से संबंधित है। तो देखते हैं उसमें उत्तर बदलता है कि नहीं। और सभी जो प्रूफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक हम बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम जैसे ही जो सभी प्रूफ है वो लगाते हैं आपको एक और वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा कि आपको कैसे कैसे लगाना है। अभी आपके पास बिल्कुल काफ़ी समय है, जल्दबाजी मत करिए। एक बार ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो बार बार ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पर लगा दिया दूसरे पर बाद में लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार ही लगा सकते हैं और बिल्कुल सही से पेमेंट कीजिए कार्ड के थ्रू। धन्यवाद दोस्तों।